हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त करें। दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने वाले हो क्लास 9th यानी जो 2025 में बोर्ड परीक्षा लिखने वाले हैं, आप लोगों का 9th में रजिस्ट्रेशन होता है पता है, तो आज वही हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि हर एक विद्यार्थी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना जरूरी है, इसके बिना आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते हो। और स्कूल वाले इसका प्रिंट आउट करा के आपको दे देंगे, आपको भर करके फिलअप करके फिर स्कूल में जमा करना होगा। ठीक है, सबसे पहले जितने सारे आपके दोस्त हैं जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, एक बार सभी को शेयर कर दो। ठीक है, सभी को शेयर कर दो, सभी को जानकारी मिल जाए, सभी को भरने में, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से आखिर कैसे हम लोग कौन सा गोला में क्या गोला लिखना है। तो देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ये फॉर्म आया है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट फॉर सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन सेशन 2023-25। अभी आप लोग 23 में है। ठीक है, फॉर 23-25 एंड क्लास 9th एग्जामिनेशन 2024। मतलब आप लोगों का इसमें किस थ्रू आप लोग जो 9th में 2024 में एग्जाम दोगे, वो भी 2024 में बोर्ड एग्जाम दोगे 9th का, 2025 में 10th का बोर्ड एग्जाम दोगे, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है और फॉर्म भी है एग्जाम का 9th का। तो चलिए देखते हैं कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ देख सकते हो क्या लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैं छोटा थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, आप लोगों को और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, सबसे पहली बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग जब इस फॉर्म को भरोगे, या साफ साफ लिखा है टू बी फिल्ड यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यानी कि आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, काला कलम, सिर्फ काले बॉल पेन, मतलब काले कलम से आप लिख सकते हो, कोई भी काला कलम ले लो चलेगा, काले कलम से लिखना। फॉर बोथ रेगुलर एंड प्राइवेट कैंडिडेट, ये दोस्तों रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट दोनों के लिए है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को भरने में कोई दिक्कत ना हो। अब आई थिंक सही है। सबसे पहले आ रहा है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो वहां क्या भरना है सर? तो आपका स्कूल का कोई एक कोड होता है, ठीक है, आपका स्कूल का कोई एक कोड होता है, जैसे 2368, 2369, 2340, कुछ भी मान लो, यहाँ इस प्रकार से कुछ भी कोड होगा आपका स्कूल का एक, मान लो 23048। तो आपके स्कूल का भी कोई कोड होगा, तो आप लोग स्कूल से पूछ लेना, वो कोड यहाँ भर देना। उसके बाद जो आपका स्कूल का नाम है, ठीक है, उस स्कूल का नाम भर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपका कोई +2 स्कूल है तो +2 स्कूल लिख सकते हो, प्रोजेक्ट स्कूल है तो प्रोजेक्ट स्कूल लिख सकते हो, हाई स्कूल है तो हाई स्कूल लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं लिखूं यहां पर +2 हाई, ठीक है, स्कूल, फिर स्पेस दीजिएगा, स्कूल बलियापुर लिखता हूं, ठीक है, हो गया +2 हाई स्कूल बलियापुर। तो जो भी आपका स्कूल का नाम होगा वो शुद्ध कैपिटल लेटर में भर देना। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, जो आपका नाम है, मान लो अगर आपका नाम रोहन कुमार है, ठीक है, या फिर रोहित कुमार है, या फिर जो भी आपका नाम है, ठीक है, चलो रोहन ही लिख देते हैं। तो यहां पर आपका नाम अगर रोहन है तो ROHAN, रोहन, एक जगह छोड़ दीजिएगा, एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा, फिर लिखिएगा कुमार, KUMAR, जो भी आपका नाम है। अगर इसके बाद कोई टाइटल है, टाइटल भी दे दीजिएगा। अगर आप रोहन मिश्रा लिखते हो तो रोहन मिश्रा, जैसे मेरा नाम है विकास मिश्रा, तो मैं विकास मिश्रा लिख सकता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी आपका चीज है वो लिख सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखिए यह है, ठीक है, फिर यहाँ कुछ मत भरना, क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक आपका नाम भरने का दिया है, यहाँ और कुछ मत भरना, सिर्फ नाम जितना देर आपका अटेगा वो भर देना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपका 12 जनवरी है तो 12 जनवरी 2000, 12 जनवरी अभी 2023 चल रहा है, मान लो 12 जनवरी 2005 है तो 12 जनवरी 2005 भरना, या 2006 है तो 2006 भरना, 2007 है तो 2007 भरना भाई, चलो 2007 भर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जेंडर, अगर आप लोग लड़के हैं तो मेल में टिक करना, लड़की हो तो फीमेल में, या मेल में टिक करता हूं क्योंकि रोहन कुमार है ना। उसका डिवेइंग मतलब अगर आपके दिव्यांगता है, यानी कि कोई अगर ब्लाइंड है, डिफ है, डम्ब है, ऑर्थोपेडिक है, मतलब कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो इस प्रकार अगर आप लोग दिव्यांग है कोई तो उसमें टिक करना जो चीज है, अगर नहीं है तो नन में टिक कर देना। आगे बढ़ेंगे, कास्ट आपका जो भी है, जनरल है, SC ST BC1 BC2 आपको पता ही होगा। ठीक है, जनरल है तो जनरल में टिक करना, BC1 हो तो BC1, BC2 हो BC2। ठीक है, पूछना आप लोगों का पता वो चीज आपको तो पता ही होगा। रिलीजन, वो तो हम लोग हिंदू है, या फिर इस्लामिक है, या फिर सिक्किम है, क्रिश्चियनिटी है, अदर्स है, जो भी है। तो अगर हिंदू है तो हिंदू में करेगा, इस्लाम है तो इस्लाम में हम लोग करेंगे, सिख है तो सिख में करेंगे, जो भी आप लोग है उसमें टिक कर देना। नेशनलिटी हम लोग इंडियन, अदर्स तो है नहीं, हम लोग भाई इंडियन है, इंडियन।
स्टूडेंट आधार नंबर, आपका जो भी आधार संख्या है इसमें आधार संख्या भर देना, कुछ भी आधार संख्या मान लो ना, कुछ भी यहाँ पर आधार संख्या आपका जो है 12 डिजिट का होता है तो उसमें आधार संख्या आप भर देना, ठीक है। एरिया, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो रूरल में टिक करना, अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तो अर्बन में टिक करना। तो गांव से हैं हम लोग भाई, देहाती लोग हैं, रूरल में टिक करेंगे। अगर आप लोग शहरी लोग हैं तो अर्बन में टिक करना, जो चीज़ है उसमें करेंगे। फिर आपका आता है मदर्स नेम, क्या आता है? मदर्स नेम, ठीक है। तो मदर्स नेम जो भी आपका है उसमें भर देना। मान लो मदर्स नेम में क्या है, मदर्स नेम में मान लो आपका है सुनीता, ठीक है, तो SUNITA, सुनीता हो गया। अगर सुनीता के साथ टाइटल है तो टाइटल देना, देवी है तो देवी देना, कुछ भी है कुछ वो दे देना। सुनीता देवी है तो चलो देवी दे देता हूं, DEVI, ठीक है। अगर आई में आप ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, जैसा आप आई लिखने का मन वैसा लिखो। फादर्स नेम में चलो रोहन है बेटा का नाम, तो पिता का नाम सोहन कर देता हूं, ठीक है। क्या करता हूं? सोहन, SOHAN, सोहन। और कुमार कर देता हूं, क्या करता हूं? कुमार, KUMAR, कुमार हो गया, ठीक है। ये इतना चीज समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए कैटेगरी देख लेते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं? कैटेगरी। इतना चीज समझ गए। अब ये सारा चीज हम मिटा रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ना, क्योंकि अभी हमको इसको मिटाना पड़ेगा। चलो आगे देखो, फादर्स नेम के बाद आप लोग का ये सारा चीज आएगा। फादर्स नेम तक हम लोग का हो चुका था, ठीक है। अब हम लोग कैटेगरी देखेंगे। तो कैटेगरी जो भी आपका है वो लिख देना। कैटेगरी रेगुलर है कि प्राइवेट, मतलब किस प्रकार, अगर आप स्कूल जा रहे हो, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसी स्कूल से भी एग्जाम दे रहे हो तो आपका रेगुलर हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट में लिखा हो कि अगर आप स्कूल में नाम लिखा है तो स्कूल में आप नहीं जा रहे हो स्कूल, ठीक है। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हो और आपके स्कूल वाले किसी दूसरे थ्रू से फॉर्म भरवा रहे हैं, ठीक है, तो प्राइवेट में हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोग रेगुलर ही होते हैं, तो रेगुलर में टिक कर देना। किसमें? रेगुलर में। उसके बाद कंफर्म एड्रेस, देखो ध्यान से, कंफर्म एड्रेस में क्या भरना? आपका जो भी पता है, एड्रेस है, जैसे मान लो विलेज से लिखते हैं हम, तो विलेज लिखेंगे VILL, विलेज, ठीक है। फिर चलो भाई इसमें ही लिखेंगे, बड़ा में ही लिखेंगे, जब बड़ा लिख रहे हैं तो बड़ा ही लिखना, VILL, विलेज, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स देंगे, विलेज हमारा जो भी है, मान लो हमारा शीतलपुर है तो शीतलपुर लिखेंगे SHITALPUR, शीतलपुर हो गया। फिर पोस्ट ऑफिस लिखोगे, क्या? पोस्ट ऑफिस, तो एक बॉक्स छोड़ देना, फिर लिखना यहाँ पर पोस्ट, PO, पोस्ट, फिर ऐसा करके गड़बड़, GHA, ठीक है, यहाँ से RBAR हो गया गड़बड़। फिर एक लाइन छोड़ना, फिर पुलिस स्टेशन देना, PS, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में क्या लिखेंगे? पुलिस स्टेशन में बलियापुर, BALIAPUR, बलियापुर। ये सारा चीज भर देना, ठीक है, समझ गए। आगे डिस्ट्रिक्ट स्टेट करके भर देना, डिस्ट्रिक्ट भरना, फिर स्टेट भरना, पूरा भर जाएगा यहाँ पर। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अगर आप पुलिस स्टेशन भी तक भी भरते हो तो हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद डिस्ट्रिक्ट तो है ही, इसमें स्टेट भी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, ब्लॉक। ब्लॉक में क्या भरोगे? ब्लॉक आपका जो भी है, बलियापुर है तो बलियापुर भरोगे, जो भी ब्लॉक है वो आपका ब्लॉक में भर देना। जैसे बलियापुर है तो बलियापुर भरेंगे, BALIAPUR, बलियापुर हो गया। फिर डिस्ट्रिक्ट में जो भी है, धनबाद है तो धनबाद भरोगे, बोकारो है तो बोकारो भरोगे, मैं धनबाद से हूं तो धनबाद भर दूँ, ठीक है। रांची से हो तो रांची भर दोगे, जो भी चीज़ होगा भर देना, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से मैं जो भरा वैसा मत भरना, ये साफ साफ भरना, ठीक है। DA धनबाद। उसके बाद स्टेट, पता ही हम लोग सभी झारखंड के निवासी है, GHARKAND, झारखंड हो गया। उसके बाद पिन कोड, पिन कोड आपका जो भी है वो भर देना, ठीक है। जो भी आपका पिन कोड होगा आपको पता करना, मान लो 822140 है तो ऐसा भर देना, जो भी आपका है वो भर देना, 822140, जो भी है वो भर देना, आपको पता ही होगा।
कॉन्टैक्ट नंबर आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देना, ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मान लो 7082359614 जो भी है, ऐसे ये नंबर में ऐसे में लिख दिया, लगेगा नहीं नंबर, ठीक है, अंदाज में लिख दिया। ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है, ठीक है, आपको ईमेल आईडी पता ही होगा, वो लिख देना यहाँ पर, जो भी आपका ईमेल आईडी है, नहीं है तो बनवा लेना ईमेल आईडी। क्लास रोल नंबर, जो भी आपका अभी क्लास में 9th क्लास में जो रोल नंबर है वो लिख देना। मान लो किसी का रोल नंबर 5 है तो कैसे लिखोगे 0005। मान लो किसी का रोल नंबर 25 है तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर जो भी है, चलो ठीक है, वैसे नंबर ये कुछ कोई नंबर नहीं, ऐसे हम अपने मन से लिख दिया। मान लो किसी का 25 है तो कैसे लिखोगे 0025, ऐसे नंबर जो भी आपका रोल नंबर है वो लिख देना। उसका सेक्शन, अगर सेक्शन ए से तो ए से ए लिखना, सेक्शन बी से हो तो सेक्शन बी लिखना, सही है। तो ये चीज है आप लोगों का, कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट में आप लोग क्या भरना है, देखो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या भरना है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, देख सकते हो मीडियम किस, आप किस में एग्जाम दोगे, अगर हिंदी में दोगे तो हिंदी में टिक करोगे, उर्दू में दोगे उर्दू में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, बंगाली में तो बंगाली में, उड़िया में तो उनमें। हम लोग हिंदी में देते हैं तो हिंदी में लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश में एग्जाम दोगे तो इंग्लिश में टिक कर देना। सब्जेक्ट ऑफर्ड लैंग्वेज 1, ठीक है, लैंग्वेज 1 में दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, हिंदी, HINDI, हिंदी। हिंदी में हिंदी ए होता है या फिर हिंदी बे होता है, मैक्सिमम का हिंदी ए ही होता है तो हिंदी ए भरना। कुछ विद्यार्थियों का हिंदी बी भी होता है, जो आप लोग का है वो आप लोग यहां से भर देना। लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 2 में आप भर सकते देना इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश हो गया। और एडिशनल में होता है आप लोग का संस्कृत, ठीक है। तो जो भी आपका संस्कृत नहीं है तो कुछ और है तो उसको और भर देना। यहाँ पर आप लोग स्पेस फॉर स्टूडेंट्स फोटोग्राफ, यहाँ पर आप लोग अपना फोटोग्राफ सार देना, जो भी आपका फोटोग्राफ है, ठीक है, कलरफुल फोटो सारना, याद रखो यहाँ पर आप लोग कलरफुल फोटो सारना, कलरफुल फोटो, ठीक है, साटना। और यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना, जो भी आपका साइन है, ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पर साइन करूं तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर, ठीक है, साइन कर सकते हो, जो भी आपका सिग्नेचर है। सिग्नेचर ऑफ फादर और मदर, जो भी आपका सिग्नेचर आपका जो भी है वो साइन कर देना। आपके पिता का हो तो आपके पिता का कर देना, ठीक है, जो भी है यहां पर अपने पिताजी का साइन कर देना। उसके बाद आप लोग क्या करना, और कुछ मत करना, भर के फॉर इंस्टीट्यूशन ऑनली, इसमें कुछ भी मत लिखना, इसमें कुछ भी मत लिखना। अरे भाई काटकुट मत कर देना, मैं यहाँ कर, ये स्कूल के यूज के लिए, इसमें कुछ मत फिल करना, ठीक है। और भर के जाके आप लोग अपने स्कूल में जमा कर देना, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया, आप लोग पॉइंट को पढ़ लेना। फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड शुड बी नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, मतलब आपको जो फोटोग्राफ है 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। एंड फोटोग्राफ नीचे शुड नॉट एक्सीड द बॉक्स एरिया, मतलब फोटोग्राफ जो है बॉक्स के अंदर ही साटिएगा, साइन भी बॉक्स के अंदर ही करिएगा। देखिए यहाँ पर अमोंगेस्ट हिंदी ए, हिंदी बी एंड इंग्लिश 1 सब्जेक्ट शुड बी टेकन एज लैंग्वेज 1 और 2, मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपको किसी एक को लैंग्वेज 1 और 2 की तरह लेना पड़ेगा। जैसे हिंदी हमारा लैंग्वेज 1 हो गया और लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो गया। सेम सब्जेक्ट कैन नॉट बी टेकन टुगेदर इन एनी कॉम्बिनेशन फॉर दिस पर्पस, हिंदी ए एंड हिंदी बी विल बी कंसिडर्ड एज सेम, मतलब हिंदी ए लो या हिंदी बी लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इफ यू आर ए डिविंग स्टूडेंट तो डिविंग वाला है। गेट प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर चेकलिस्ट फ्रॉम स्कूल एंड लुक एट योर डिटेल्स वेरी केयरफुली, इन्फॉर्म हेडमास्टर इमीडिएटली इफ देयर इज एनी मिस्टेक। अब जो ये आप लोग दिए, अब सर क्या स्कूल में यहाँ अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आप वो चेकलिस्ट ले लेना एक, ठीक है, आपको स्कूल वाले देंगे, उसमें देखना सब कुछ मिलान करना कि हाँ सही है नहीं है। ध्यान सुनना, यहीं पर आपका गलती हुआ तो आगे गलती ही रह जाएगा। जो भी आपका नाम देखना, नाम का अक्षर देखना, पिताजी का नाम का अक्षर देना, माताजी का नाम का अक्षर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज डिटेल में देख लेना, तो आगे जाके गलती नहीं होगी। अगर कहीं भी इसमें गलती होती है तो जाके आप टीचर को कहना, तो स्कूल से ही सुधार हो जाएगा। अगर अभी नहीं करोगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा तो फिर गलती हो जाएगी। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, तो वो चीज कर लेना। और कहीं भी अगर गलती है तो जाके हेडमास्टर को इन्फॉर्म कर देना, सही हो जाएगा। नो करेक्शन विल बी अलाउड वंस एग्जाम फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन, जैसे ही आपका एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाता है उसके बाद कोई भी आपका ये सुधार नहीं होगा, ठीक है। तो जो चेकलिस्ट का कॉपी है उसको आप लोग प्रिंट करके ले लेना और देख लेना, कुछ भी गलत है तो बोल देना हेडमास्टर जाके। एक बार फॉर्म फिलअप भैया हो गया ऑनलाइन तो फिर इसमें कोई सुधार नहीं होगा। तो सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करना, जितने सारे आपके क्लास 9 के वीडियो दोस्त है ना, जितने सारे आपके क्लास 9 के दोस्त है सभी को प्लीज आप शेयर करना। हर एक विद्यार्थी, आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ता हो, 9 को शेयर कर दो ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके कि हाँ सर ऐसे फॉर्म भरना है, क्योंकि एक गलती से फॉर्म बेकार हो सकता है, आपका नाम अलग आ सकता है। तो सही से सही तरह से भरना।
ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, सभी को शेयर कर दीजिए वीडियो। लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर नेक्स्ट में जल्द आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।